मैच है वो देख रहे हैं। आज बजरंग पुनिया का एक अहम मुकाबला है और ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पुनिया खेल रहे हैं। आपको बता दें सीएम का परिवार इस वक्त ये मैच और सीएम और जो बजरंग पुनिया है उनके घर वाले इस वक्त आंखें गड़ाए हुए मैच देख रहे हैं, जहां सीएम भी मौजूद हैं और पूरे देश की ये आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, कामना है कि किसी भी तरह बजरंग पुनिया जो है ये मैच जीतें और एक मेडल और भारत की झोली में आए। तो ये तस्वीरें हरियाणा की, बजरंग पुनिया का परिवार इस वक्त मैच देख रहा है, साथ ही साथ सीएम खुद भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और सभी की दुआएं, उम्मीदें इसी बात की हैं कि किसी भी तरह बजरंग पुनिया ये मैच जीतें। ये तस्वीरें हैं जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर मैच देख रहे हैं और सभी की ये उम्मीदें हैं, ये आशा है, सभी की दुआएं हैं कि किसी भी तरह ये मैच बजरंग पुनिया जीतें। ये परिवार है बजरंग पुनिया का जो इकट्ठा बैठा हुआ है, तमाम सारे लोग हैं परिवार के और सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे जैसे बजरंग पुनिया जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे परिवार वालों की खुशी भी दोगुनी होती जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बजरंग पुनिया के परिवार की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर की, वे भी मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी की उम्मीदें हैं कि एक और मेडल भारत की झोली में आए। ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग पुनिया का ये मुकाबला चल रहा है। छह शून्य से आगे चल रहे हैं बजरंग और जिसको लेकर खुशी आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार में खुशी है। 6-0 से बजरंग पुनिया आगे चल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि बस कुछ ही देर में मुकाबला बजरंग अपने नाम कर लेंगे और चेहरे की खुशी बताती है कि ये मैच बजरंग पुनिया जरूर जीतेंगे। कजाकिस्तान के खिलाड़ी से इनका मुकाबला चल रहा है और सभी आप देख सकते हैं भावुक करने वाला पल है, जहां जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मैच का जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बजरंग पुनिया का मुकाबला कजाकिस्तान के पहलवान से चल रहा है और अब 8-0 से आगे हो गए। पहले 6-0 से आगे थे, अब वे 8-0 से आगे हो गए, तो एक तरफा जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं बजरंग पुनिया। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती का मुकाबला है और आपको बता दें कि 8-0 से आगे चल रहे हैं और बजरंग पुनिया ये मुकाबला जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हरा दिया है और ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत की झोली में आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया ने अपना मुकाबला जीत लिया है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है और एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं आप उनके परिवार में इस वक्त किस तरह से खुशी का माहौल है और बजरंग पुनिया ने एक और मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कजाकिस्तान के पहलवान को हराया है और मुकाबला एक तरफा अपने नाम कर लिया है। आप देख सकते हैं परिवार में किस तरह से खुशी का माहौल है, एक खुशी देखते ही बनती है, पूरे परिवार में जबरदस्त खुशी का माहौल। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती का मुकाबला था जिसे बजरंग पुनिया ने एक तरफा अपने नाम कर लिया है। तमाम सारे मीडिया कर्मी इस वक्त उनके घर पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं और सबकी कोशिश है कि परिवार वालों से बात करें, लेकिन परिवार वालों की आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं और कुछ भी कहने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। भावुक पल है, खुशी का माहौल है और सबके चेहरों में खुशी है, कुछ के चेहरों में
खुशी के आंसू हैं और जो उम्मीद जताई जा रही थी, जो उम्मीद लगी हुई थी, वो पूरी हुई है। दुआएं जो थी पूरे देशवासियों की वो पूरी हुई हैं। दुआओं का असर देखने को मिला है और जो मैच है बजरंग पुनिया ने जीत लिया है और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है। चलो सबको आगे बढ़ जाओ। अच्छा, कैमरे वालों के आगे ना आओ आप। चलो बाद में कैमरे वालों को बाद में दो, जिनके हाथ में कैमरा नहीं उनको पता हो जाता ना। सर बजरंग ने सारी थकान मिटाई। अभी और लड्डू खिलाएंगे एक घंटे बाद सर। नीरज चोपड़ा भी जीतेगा। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स का इस समय जो सारे खेल हैं वो एक चरम सीमा पर सब चल रहे हैं और अब फाइनल्स की सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतजार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं, जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पूनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी चोपड़ा, क्या नाम, नीरज चोपड़ा, ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अब अपना प्रदर्शन करने वाला फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करके देश के नाम वो करेगा। बजरंग पूनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। और ये खुड्डन गांव झज्जर जिले का वहाँ का रहने वाला है। खुड्डन में भी जैसे हमने कल रवि दैया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुड्डन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें, तो वहाँ भी एक इसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ये बनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। सीएम साहब, जो खिलाड़ी वापिस अब लौटेंगे टोक्यो से, तो आपने कोई बड़ा कार्यक्रम करके उनके लिए सम्मान समारोह करने का और जो ये इनामी राशि आप देने जा रहे हैं, ये उसी वक्त आप उस समय देंगे। हमने विचार किया कि 13 अगस्त को और दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम पंचकुला का जो इंद्रधनुष स्टेडियम है वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा और जो खिलाड़ी जीते हैं उनका जो मान सम्मान में हम उनको राशि अवार्ड जो देना है वो सम्मान दिए जाएंगे। सर, आप पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर हम बात करें तो इनामी राशि जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और ज़्यादा देने के लिए तमाम राज्य की सरकारें हैं, उनको ऐसा खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान रखना चाहिए कि उनको स्वाभाविक ओलंपिक में इस बार का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। सर, बड़े देशों से तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो राज्य हैं उन राज्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि सारे देश के सब राज्यों को खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए ताकि खिलाड़ी उत्साहपूर्वक खेलों में हिस्सा लें और जीतने के बाद तो आप सुन रहे थे सीएम मनोहरलाल खट्टर को जो इस वक्त खुशी जाहिर कर रहे हैं, साथ ही साथ इनाम की घोषणा भी की है। कुछ धनराशि दी जाएगी, साथ ही साथ एक फ्लैट भी दिया जाएगा और 50% कंसेशन
किया जाएगा उस पर। हमारे साथ देश के जाने माने खेल संपादक और शरददीप जुड़ गए हैं, कई वर्षों का अनुभव है इनको। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शरददीप जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? वापस हम कोशिश करेंगे शरददीप जी से जुड़ने की। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है। 65 किलो फ्री स्टाइल में ये जीत दर्ज की है। और हमारे साथ जाने माने कोच कुश्ती के राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, एक अहम मुकाबला जो था वो जीत लिया है, एक और मेडल भारत की झोली में आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। एक मेडल आया, हम बहुत निराशा थे क्योंकि इसके इंजरी थी इस बच्चे के जी। तो यही थी एक किसी तरह से क्या इसका गोल्ड आना था, लेकिन आपको पता ही है ओलंपिक तो ओलंपिक ही होता है और आप लोगों को सबको इस चीज का बहुत बहुत सिरे देंगे। आपका सबका आशीर्वाद बना रहे इस बच्चे पे, तो आपका ये ब्रांज मेडल आया। बिल्कुल, लेकिन जो मुकाबला था राजकुमार जी, वो कहीं नहीं ऐसा लग रहा था कि कजाकिस्तान का जो पहलवान थे वो जीत पाएंगे। शुरू से ही मुकाबला एक तरफा था, क्या कहेंगे इस पर? जी, ऐसा होता है कि पहले बजरंग जी को, इससे पहले भी बाउट हुई है बजरंग की, तो जीत हार होती रही है, लेकिन आज जो है वो कल का भी तो बहुत उसके वो थी ना मन में, देश के लिए क्या करना है। उधर मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे थे बच्चों को, सभी को ही, तो मोदी जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है पूरे देश के लिए। ये बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। और वापस हमारे साथ देश के जाने माने खेल संपादक शरददीप जी जुड़ गए हैं, कई वर्षों का इनको अनुभव है। शरददीप जी, मुकाबला जीत लिया है बजरंग पुनिया ने, एक और मेडल भारत की झोली में आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से रेसलिंग में हम सोच रहे थे, जहां हमने काफी उम्मीदें लगा रखी थी और एक समय ये लगा कि हमारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया ने जो ये मेडल दिलाया वाकई तारीफ है। उन्होंने प्रूव किया कि जो पूर्व में उन्होंने जो एशियन गेम्स में और तमाम जगह जो उनके नाम मेडल रहे और जिस तरह की उनकी तैयारियां थी, तो पूरे देश को उम्मीदें थी और आज वो उस उम्मीदों पे खड़े उतरे। और ये जो जीत 8-0 से, ये अपने आप में वाकई उनके लिए बड़ी चीज है, क्योंकि उनके घुटने में भी चोट लगी हुई थी लेफ्ट में। अगर हमने देखा तो पूरे टाइम वो स्ट्रैप करे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जीता, वाकई बड़ी सफलता और उनको बधाई और देश के लिए भी एक सम्मान की बात जी। शरददीप जी, जैसे मुकाबला उन्होंने जीता, एक तरफा मुकाबला जीता है, अगर इस तरह का मुकाबला अगर वो पहले खेलते तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो गोल्ड था वो भी हमारे पास आ सकता था। जरूर आ सकता था। जिस तरह से मैंने बताया कि उनकी इंजरी थी और अगर हम तो सेमीफाइनल बाउट में देखे जहां पे वो फाइनल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको जीतना चाहिए था, वो बार बार अपना घुटना बचा रहे थे और शायद इसीलिए बचा रहे थे कि अगर वहां पे वो घुटने को उस तरह से न बचाते तो शायद वो आज ब्रॉन्ज मेडल जीतने लायक भी नहीं होते। तो मैं तो इसको कहूंगा कि बजरंग पुनिया का ये बड़ा निर्णय था कि उन्होंने धीरे से काम लिया और काफी हद तक बहुत शानदार उन्होंने सेमीफाइनल में बाउट लड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं जीत पाए। लेकिन हमें मानना पड़ेगा उनकी चालाकी, उनकी सोच, इतनी इंजर होने के बावजूद भी तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया। तो कह सकते हैं शरद जी कि अगर इंजर ना होते, चोट ना लगी होती तो गोल्ड भारत जीत सकता था, बजरंग पुनिया जीत सकते थे। वो काबिलियत आज हमें दिखाई दी है, नजर आई है। जरूर हम ये कह सकते हैं और हम सभी को विश्वास भी था, लेकिन जैसे ही इंजरी उनको हुई थी तो हम लोग सब ये मान के चल रहे थे कि, और थोड़ा सा वो भी सोच रहे थे कि बजरंग पुनिया इस सिचुएशन को कैसे फाइट करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस स्थिति को संभाला और उसी का नतीजा है कि भारत के हाथ में आज एक ब्रॉन्ज मेडल है और ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो कह सकते हैं शरददीप जी कि आगे जो मुकाबले हैं ओलंपिक के बचे हुए भारत के, उनके उसके लिए एक बूस्टअप का काम किया है, मनोबल बहुत ज्यादा लोगों का बढ़ेगा, जो खिलाड़ी बाकी हैं और भी मेडल हमारी झोली में आ सकते हैं। जी जरूर आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका चैनल इस समय लाइव है कि 87 से अधिक मीटर की थ्रो, पहली थ्रो नीरज चोपड़ा ने करी है और इसको हम मान के चल सकते हैं कि शायद
थोड़ी देर में हो सकता है फिर आप फोनो ले रहे हो कि हमें गोल्ड मेडल मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं और हमारी दुआएं हैं, तो समूचा देश ये दुआएं कर रहा है कि फिर से एक जो गोल्ड की कमी अभी तक रह गई, वो गोल्ड की कमी भी शायद नीरज चोपड़ा पूरी करेंगे और अवश्य पूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया ने अपना पहला जो मुकाबला है कांस्य पदक उसमें जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल जो था उसमें उनको हार मिली थी, इंजर्ड थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने हौसला नहीं खोया और पूरे जुनून और जज्बे के साथ इस मुकाबले में फाइट लड़ी और मुकाबला एक तरफा अपने नाम किया। तो एक और मेडल भारत के खाते में आ गया है। अब 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं और उम्मीद यही है कि जो गोल्ड है जिसकी कमी अभी तक है, वो गोल्ड मेडल भी बहुत जल्द भारत के पास होगा। और नीरज चोपड़ा जो हैं उनका मैच शुरू हो गया है, फाइनल के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी से मुकाबला है और उम्मीद है और आशा है कि अब जो गोल्ड की कमी है वो अवश्य पूरी होगी। पहला भाला जो फेंका है उसकी दूरी जो है 87.03 मीटर बताई जा रही है। मैच शुरू हो गया है, जोवेल थ्रो का ये मैच है और जो पहली जो दूरी है भाला फेंकने की वो 87.03 बताई जा रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी से अगला मुकाबला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में ये मेडल जीता है और एक तरफा मुकाबला था। समूचे देश की निगाह इस मुकाबले पर थी। बजरंग पुनिया का परिवार ये मुकाबला देख रहा था। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा के सीएम, वो इस मुकाबले को देख रहे थे और मुकाबला जीतने के बाद ही पूरे घर में खुशी का माहौल है, देश में खुशी का माहौल है। खुद हरियाणा के सीएम सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, तमाम सारे इनाम की घोषणा करते हैं और ये भी घोषणा करते हैं कि उनको एक फ्लैट दिया जाएगा और जिसमें 50% का कंसेशन भी किया जाएगा। और अगली खबर आपको ये बता रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक का दूसरा मुकाबला जो है, नीरज चोपड़ा का जो मैच है वो शुरू हो गया है और पहला थ्रो भी उन्होंने कर दिया है और जिसकी दूरी 87.03 मीटर बताई जा रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी से मुकाबला है और अगर ये मुकाबला नीरज चोपड़ा जीत जाते हैं तो गोल्ड मेडल जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है वो भी इंतजार खत्म होगा और भारत की झोली में गोल्ड मेडल आ जाएगा। और जिस तरह से के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, पिछले मैच देखे गए हैं, उससे पूरी आशाएं हैं कि जरूर ये गोल्ड मेडल भारत के नाम करेंगे। और इसी खबर पर बबीता फोगाट रेसलर हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं। बबीता जी, हाँ, जो मैच है बजरंग पुनिया ने अपने नाम कर लिया है और एक और मेडल भारत की झोली में, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बजरंग को बधाई देना चाहती हूँ, पूरे परिवार को बधाई देना चाहती हूँ कि आज घर में 2 नहीं तो 1 मेडल तो आ ही गया है और सभी देशवासियों को ब्रॉन्ज जीतकर बजरंग ने खुशी दी है। तो मैं बजरंग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बबीता जी, जिस तरह से आज का मुकाबला था, पूरा एक तरफा मुकाबला था और यही मुकाबला अगर वो सेमीफाइनल में खेलते तो हम कह सकते हैं गोल्ड भी अपनी झोली में आ जाता, क्योंकि उनको इंजरी थी और घुटने में चोट थी जिसकी वजह से वो मुकाबला जीत नहीं पाए। जी जी जी, उसी का कारण था कि वो फाइनल में नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं उनकी चोट जो थी वो उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी जो है स्थिति वो करो मरो वाली है, तो या तो मैं मेडल लेके आऊंगा या फिर टूट के आऊंगा। तो निश्चित हो के आप लोग रहो, मैं अपना पूरा 100% दे के आऊंगा और देश को जरूर मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत के और देश की झोली में डालूंगा। और वही उन्होंने किया, क्योंकि 1 महीने पहले ही उनके साथ उनकी बाउट भी हुई थी, जो ब्रॉन्ज मेडल जिनके साथ हुई, मैं बता दूं आपको जी। और उनसे जीतने के बाद जब फाइनल में पहुंचे थे तभी उनको इंजरी हुई थी, तो उस टाइम भी उन्होंने 9-0 से उनको हराया था। तो थोड़ा सा हराने के बाद एक खिलाड़ी को पता होता है ये किस तरह अटैक करता है, किस तरह डिफेंस करता है।
और उन्होंने आज वही कर्तव्य उन्होंने दिखाया, बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने कुश्ती लड़ी और ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया। बिल्कुल, वो फायदा तो मिलता ही है कि पहले आप उसको हरा चुके हैं 9-0 से, जैसे आपने जिक्र किया हराया, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीस थी सेमीफाइनल में हारने की, और वो टीस भी थी और करो या मरो का मुकाबला था, तो कहीं ना कहीं पूरी जी जान फूंक दी उन्होंने, अपनी चोट को भूल गए, दर्द को भूल गए, एक हिम्मत दिखाई और मेडल जीता। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हिम्मत दिखाई तभी तो वो सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन थोड़ी सी चूक की वजह से रह गया उनका गोल्ड। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जो उन्होंने फिर भी अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने जो ताकत लगाकर देश को ब्रॉन्ज दिलाया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो कह सकते हैं बबीता जी, बाकी जो खिलाड़ी ओलंपिक के, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको भी हिम्मत बढ़ेगी कि अब जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ती है जब कोई भी मेडल लेके आता है कि हाँ आज मेडल आया है, तो थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाती है कि मुझे भी अपने आप को पुश करना है और देश के लिए मेडल लेके आना है। जी बबीता जी, जो मेडल की संख्या है वो 6 हो गई, 2 सिल्वर आ चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज आ चुके हैं, लेकिन गोल्ड की जो कमी अभी बनी हुई है, जो फिलहाल एक मुकाबला चल रहा है, नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी से, और पहला थ्रो भी उन्होंने कर दिया है 87.3 मीटर का। तो क्या लगता है कि जो गोल्ड की कमी है पूरी होगी? देखिए, हम यही है कि गोल्ड की कमी है वो पूरी करेंगे, और नीरज काफी अच्छी बेहतर प्रदर्शन वो कर रहे हैं। जिस तरह से उनका हौसला बरकरार मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जिस हौसले के साथ और आत्म विश्वास के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो निश्चित ही आई थिंक देश को वो गोल्ड जरूर जीत कर लेके देंगे। बिल्कुल, देशवासियों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, दुआएं हैं। तो बबीता जी, क्या लगता है कि अब गोल्ड की दूरी कितनी है देश के लिए, कितनी जल्द गोल्ड भारत की झोली में होगा? कुश्ती का स्पेशल अगर बात करें कुश्ती की, क्योंकि नीरज के बारे में अगर बात, नीरज से बहुत उम्मीदें हैं, गोल्ड हम ले आएंगे, लेकिन कुश्ती की अगर बात करें तो कितना समय और लग सकता है गोल्ड आने में? शायद हमारा बबीता जी से संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुश्ती में बजरंग पूनिया ने इतिहास रच दिया है, ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया है और शानदार जीत दर्ज की है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से बजरंग पूनिया को बधाई दी है। तो बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है और बाकी नेता भी इस वक्त बधाई दे रहे हैं। ट्विटर पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। और कुछ देर पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत की थी और तमाम सारी घोषणाएं की थी, कई सारे इनाम उनको दिए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।